नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है खुशियों का अचार। एक सुंदर गांव जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, उसमें श्रीमती मीरा रहती थी। वह एक विधवा थी। अपनी उम्र के 70वें दशक में उनके दिन शांत थे और उनका घर एक ऐसा सन्नाटा बिखरता था जो कभी कभी हंसी खुशी, परिवार की गूंज और स्वादिष्ट खाने की महक से भरा हुआ रहता था। उनके बच्चे शहरों में बस गए थे, अपनी जीवन में व्यस्त। वे अक्सर उन्हें फोन करते थे, लेकिन मीरा को अक्सर अकेलापन महसूस होता था। एक गर्मी की दोपहर जब वह अपनी खिड़की पर बैठी गांव के लोगों को अपनी दिनचर्या में व्यस्त देख रही थी, एक हल्की सी याद उसके दिल को छू गई। वह उनके युवा दिनों की थी, जब उनका घर बच्चों की चहचहाहट और घर के बने अचार में लुभावनी महक से भरा हुआ रहता था। उनके अचार उनके घर की शान हुआ करते थे, दोस्तों और पड़ोसियों के बीच बेहद लोकप्रिय। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना फिर से अचार बनाया जाए, केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए। यह पैसा कमाने के लिए नहीं था, यह उनके जीवन में एक बार फिर उद्देश्य जगाने का जरिया था। अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ मीरा स्थानीय बाजार गई। उन्होंने ताजे आम, नींबू, मिर्च और बेहतरीन मसाले खरीदे। घर आकर उन्होंने सभी सामग्री को ध्यानपूर्वक साफ किया और काटा। उनके हाथ का परिचित लय में चलने लगे, जो सालों से भुला दिए गए थे। उन्होंने मसाले को मिलाया और हर जार में अपने अनुभव और यादों का एक हिस्सा डाला और अचार को गर्मी की धूप में पकने के लिए छोड़ दिया। एक सप्ताह बाद पहला बैच तैयार हुआ। उन्होंने छोटे कांच के जार भरे, उन पर रंगीन रिबन बांधे और उन्हें एक टोकरी में रखा। थोड़ी झिझक और ढेर सारी उम्मीदों के साथ वह साप्ताहिक बाजार में बेचने निकल पड़ी। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, अचार हाथों हाथ बिक गए। गांव वाले उनके स्टोर पर उमड़ पड़े। उनके अचार के समुद्र स्वाद और उसमें घुले प्यार के लिए तारीफ करने लगे। बात फैल गई और जल्द ही उनके अचार की मांग पड़ोसी कस्बों में भी पहुंच गई। हर जार बेचने के साथ मीरा खुद को पहले से ज्यादा मुस्कुराते हुए पाती। उनका घर जो कभी शांत था, अभी गतिविधियों से गूंजने लगा था। उन्होंने कुछ स्थानीय महिलाओं को काम पर रखा, उन्हें अपने अनमोल नुस्खे सिखाए। एक शाम जब वह अपने बरामदे में बैठकर दिन भर की कमाई गिन रही थी, एक युवा महिला उनके पास आई। क्या आप ही मीरा हो? उसने कहा, हाथ में नींबू का अचार लिए। इसने मुझे मेरी दादी की याद दिला दी। पुरानी यादें ताजा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा की आंखें भर गई। यह केवल अचार की बात नहीं थी, वह ऐसे धागा बन गया था जो लोगों को उसके अतीत से जुड़े रखा था और उस प्यार से जुड़े रखा था जो केवल घर में बने खाने में ही पा सकते हैं। साल गुजरते गए और मीरा का अचार मशहूर नाम बन चुका था, लेकिन उनके लिए असली खुशी ना तो प्रसिद्धि और ना ही कमाई में थी। वह उसे समुदाय में थी जिसे उन्होंने अपने चारों ओर फिर से बनाया था, उस देश में कि जिसे उन्होंने दोबारा खोजा था, और उस खुशी में जो खुद का एक हिस्सा दुनिया के साथ साझा करने के लिए आई थी। अपने जीवन की संध्या में मीरा ने अपनी सबसे बड़ी खुशी पाई, खुशियों का अचार। थैंक यू दोस्तों हमें सुनने के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।